हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोरला के बारे में। मोरला क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं कि मोरला किसे कहते हैं। तो जब मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, जब वो फर्टिलाइज होते हैं, मतलब जो एग है और स्पर्म है, जब वो फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो उससे बनता है जायगोट। और फिर जायगोट के बाद होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है, जब 16 सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो उसी स्टेज को हम कहते हैं मोरला। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मोरला कौन सी स्टेज होती है और इसके बाद क्या होता है। तो चलिए हम आज बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि जब कोई एक फर्टिलाइज होता है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। तो हम बात करते हैं एग और स्पर्म से। तो अगर हम लेते हैं फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स जिसको हम बोलते हैं एग, और अगर हम ले मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स जिसको बोलते हैं स्पर्म। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जब ये फ्यूज होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो इससे बनता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना हुआ है, इसी का सेल डिवीजन आगे होता है, फिर एक बच्चे का निर्माण होता है। तो किस तरह से सेल डिवीजन होता है, सबसे पहले जो फीमेल होती है उसको जो लास्ट एलएमपी होता है, जिसको हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, जब किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी होती है तो उसको पीरियड आना बंद हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम उसको पीरियड आया जिसको हम बोलते हैं एलएमपी। तो एलएमपी से लेके जाइगोट बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, जाइगोट बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, वो 14 डेज में कंप्लीट होती है। 14 डेज हमने क्यों कहा, क्योंकि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, अंडे बनने की प्रक्रिया होती है और अंडों का ओवरी से बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है, वो 14 दिन में कंप्लीट होती है। तो 14 दिन के बाद जब ओम बाहर आता है तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। जब ओम आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। तो 14 दिन के बाद जब फीमेल को पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स होने के 14वें दिन एक ओवरी से बाहर आता है और उसके बाद वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। इसलिए जो एलएमपी की डेट होती है, एलएमपी की डेट से 14 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको हम ऐड करके जाइगोट की जो एज होती है उसको निकालते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी फीमेल को पीरियड मान लीजिए फर्स्ट डे को आया है, मतलब महीने की पहली तारीख को आया है, तो 14वें दिन को क्या होगा, एक का ओव्यूलेशन होगा, एक बाहर आएगा ओवरी से, मतलब कि ये होगी प्रक्रिया 14 तारीख को। अब 14 तारीख को फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बनने के बाद सबसे पहले 2 सेल का विभाजन होगा, 2 सेल डिवीजन। तो जब 2 सेल डिवीजन होगा तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। जब 2 सेल डिवीजन होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमेयर। ये जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद अब इसमें 2 सेल डिवीजन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये कब होता है, जब जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद जो 30 घंटे होते हैं, 30 आवर्स होते हैं, उसके बीच में सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। इसको हम कहाँ से लेंगे, जाइगोट बनने से लेंगे। इसको हम एलएमपी से काउंट नहीं करेंगे। जाइगोट बनने के बाद जो 30 घंटे होंगे उसमें 2 सेल डिवीजन होगा, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है 4 सेल डिवीजन। इसके बाद होगा 4 सेल डिवीजन। अब जो 4 सेल डिवीजन होता है ये कब होता है, ये होता है जाइगोट बनने के 40 से 50 घंटे के बाद। तो ये जो प्रक्रिया है ये कब होगी, जाइगोट बनने से हम लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको जोड़ दिया ब्लास्टोमेयर के बाद, मतलब कि 30 घंटे के बाद 40 से 50 घंटे के बीच में 4 सेल डिवीजन हो गया, ऐसा नहीं है। इसको हम कहाँ से ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे जाइगोट से। मतलब जब जाइगोट बना, 14वें दिन जाइगोट बना, तो इसके बाद अब 40 से 50 घंटे हम उसमें ऐड करेंगे कि 40 से 50 घंटे के बाद ही जो सेल होगी उसमें 4 सेल डिवीजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा 8 सेल डिवीजन, मतलब कि अब जो कोशिकाएं होंगी वो 8 पार्ट में डिवाइड हो चुकी होंगी। ये सेल तो एक ही रहेगी, लेकिन इसी के अंदर विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है।
तो 8 सेल डिवीजन कब होगा? 8 सेल डिवीजन होता है 72 आवर, मतलब कि 72 घंटे में। इसको हम कहाँ से लेंगे? इसको भी हम जायगोट बनने के बाद से लेंगे, इसको हम ब्लास्टोमेयर से नहीं ऐड करेंगे। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो 8 सेल डिवीजन है वो कब होगा। तो 8 सेल डिवीजन कभी भी ब्लास्टोमेयर के स्टेज से या फिर 4 सेल डिवीजन से नहीं लेंगे, इसको हम जायगोट से ही काउंट करेंगे। जब जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के 72 घंटे बाद ही क्या हुआ? 8 सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। और जायगोट बनने के 30 घंटे बाद ब्लास्टोमेयर, जायगोट बनने के 40 से 50 घंटे बाद 4 सेल डिवीजन और जायगोट बनने के 72 घंटे बाद ही 8 सेल डिवीजन। इसके बाद बनता है 16 सेल डिवीजन, मतलब कि जो लास्ट स्टेज होती है सेल डिवीजन की। कितनी सेल बनी? 16 सेल, मतलब 16 सेल डिवीजन हो गया। तो ये कब होता है? ये होता है 96 आवर के बाद। तो अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये हम कहाँ से लेंगे? इसको भी हम जायगोट से ही काउंट करेंगे, मतलब कि जायगोट जब बन जाता है LMP के बाद लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14वें दिन कौन बना? जायगोट बना, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बना। अब जायगोट बनने के 96 घंटे बाद ही 16 सेल डिवीजन होता है और ये जो 16 सेल डिवीजन होता है इसी को हम मोरुला कहते हैं। इसी को हम मोरुला कहते हैं, क्योंकि उस दौरान 16 सेल डिवीजन जब हो जाता है तो उस दौरान जो सेल होती है उसका जो आकार होता है, जो शेप होता है वो मलबेरी की तरह हो जाता है, इसीलिए उसको मोरुला नाम दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये सेल डिवीजन हो रहा है इसको होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। टोटल 4 से 5 दिन का समय लगता है। जब सेल डिवीजन होता रहता है तो उस दौरान जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो भी तैयार होती रहती है कि जब जायगोट में सेल डिवीजन होगा वो मोरुला बनेगा। तो उसके बाद जब वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की वाल में आए तो वाल पूरी तरह से प्रिपेयर हो, तैयार हो, ताकि जो भी जायगोट आ रहा है वो अच्छे से इम्प्लांटेशन उसका हो सके। तो ये जो 4 दिन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है और 5वें दिन बनता है, 5th डेज बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट 5वें दिन बना ब्लास्टोसिस्ट और 6वें से लेके 7वें दिन के बीच में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 11 दिन में जो इम्प्लांटेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 11 दिन में जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर 2 सेल डिवीजन पूछता है तो कितना आएगा? 30 आवर आएगा। अगर 4 सेल डिवीजन पूछता है तो 40 to 50 आवर आएगा। 8 सेल डिवीजन 72 आवर आएगा और अगर मोरुला की स्टेज पूछता है तो फिर 96 आवर आएगा। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप इसमें माइंड अपना लगाएंगे तो आसानी से वो याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जब फीमेल का गैमेट्स और मेल गैमेट्स मिलता है, जायगोट बनता है, तो उनमें सेल डिवीजन होता है। जो लास्ट सेल डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं, जिसमें 16 सेल डिवीजन होता है, मतलब 16 सेल डिवीजन हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट बनता है ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि जब ये जो सेल होती हैं वो इस तरह से इनमें सेल डिवीजन हो जाता है तो अब इन सेल के ऊपर एक इंडिविजुअल कवरिंग होने लगती है और फिर ये जब कवरिंग होती है तो इसका जो सेल का साइज होता है वो भी बड़ा होने लगता है। जो सेल का साइज बड़ा होता है उसी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ये सेल है, अब इसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग होने लगेगी इंडिविजुअल, तो जब इसके ऊपर कवरिंग होगी तो इसका जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा और इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के 96 घंटे बाद जो सेल होती है वो किस स्टेज में पहुंच जाती है? मोरुला के स्टेज में पहुंच जाती है और फिर उसका इम्प्लांटेशन इजिली यूट्रस में जाके हो जाता है। और ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो 4 से 5 दिन तक चलता है। तो आई होप कि आज की इस छोटी सी वीडियो से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि मोरुला किसे कहते हैं, ये कौन सी स्टेज होती है। तो मोरुला सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी स्टेज होती है। जब किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन की सबसे ये प्राइमरी स्टेज होती है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।